विपक्षी गठबंधन इंडिया की 2 दिनी बैठक आज मुंबई में शुरू हो रही है। बैठक से पहले ही गठबंधन ने दावा किया है कि उसके कुनबे में 2 दल और जुड़ गए हैं और 1 सितंबर को होने वाली इंडिया की तीसरी बैठक में 28 दलों के 63 प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस बैठक में संभव है कि राष्ट्रीय संयोजक की नियुक्ति के संबंध में सहमति बन जाए। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इंडिया की मुंबई बैठक में शामिल होंगे। हेमंत सोरेन लगातार इंडिया की बैठकों में सक्रिय भूमिका में रहे हैं। वो बीजेपी के विरोध में लगातार मुखर हैं। माना जा रहा है कि मुंबई बैठक में सीटों के तालमेल को लेकर भी बात आगे बढ़ सकती है। इस बैठक में चुनाव लड़ने की रणनीति, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, लोगों और न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर चर्चा की जानी है। अभी तक इंडिया गठबंधन के संयोजक और समन्वय समिति के सदस्यों को लेकर भी फैसला नहीं हुआ है। इस बैठक में इस पर भी चर्चा हो सकती है। बैठक में 11 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी को भी अंतिम रूप दिया जाएगा। इसमें कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, आप, जेडीयू, आरजेडी, शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, समाजवादी पार्टी और सीपीआईएम से एक-एक सदस्य होंगे। गठबंधन में शामिल अन्य छोटे दलों को समिति में जगह नहीं मिलेगी। और चलिए हम अपने सहयोगी शाहनवाज अख्तर से जुड़ते हैं, न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शाहनवाज, इंडिया जो अलायंस है विपक्ष का, वो उसकी आज तीसरी बैठक होने वाली है। मुंबई में ये बैठक हो रही है और 2 दिनों की बैठक है, कई मायनों में अहम। सामने 2024 है। बीजेपी जिस तरह से ताबड़तोड़ अपने चुनावी अभियान में अभी से ही जुटी हुई है, इंडिया की भी पूरी कोशिशें कि वो वक्त आने से पहले तमाम तैयारियां जो है, जो कवायद है, वो पूरी कर ली जाए और सीट शेयरिंग फॉर्मूला हो या फिर कमेटी बनाने की बात हो, चाहे कुछ और हो, इन सब चीजों पर एक राय बन जाए, एक सहमति बन जाए और ये 2 दिन की बैठक में इन्हीं सब का सार निकलने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल। इंडिया गठबंधन की बैठक आज ग्रैंड हयात मुंबई होटल में आयोजित की गई है। आज और कल ये बैठक होगी, जिसमें शामिल होने के लिए अलग अलग जो अलायंस के जो नेता हैं, जो अलग अलग रीजन से हैं, जैसे मिसाल के तौर पर लालू, तेजस्वी, नीतीश कुमार। ये नीतीश कुमार के बारे में सूचना है कि अभी थोड़ी देर के बाद वो पटना से मुंबई के लिए निकलने वाले हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यहाँ पर दोपहर में निकलने वाले हैं मुंबई के लिए। कुल मिलाकर के ये जो बैठक है, तीसरी बैठक है और बेहद अहम बैठक है। इसमें एक तो सीट से शेयरिंग फार्मूला तय हो जाएगा कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। दूसरी बात है कि कोई चेहरा भी तय हो सकता है, संभावित चेहरा जिसको कह सकते हैं। हालांकि इसकी संभावना कम ही लगती है, क्योंकि अलग अलग रिपोर्ट्स हैं कि अभी से इसमें नेतृत्व को लेकर के बहुत सारे विरोधाभासी बयान आने लगे हैं। बहरहाल ये दुष्प्रचार भी हो सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कि गठबंधन का रूप ही जो ले सका है, ये भी बहुत मुश्किल था, लेकिन किसी तरह से चलिए ये हुआ है। ये तो भारतीय राजनीति का एक अलग ही स्टेज आ गया कि अब ये पूरा अलायंस बना है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी आपने संयुक्त मोर्चा के नाम से आपने देखा होगा कि एक अलायंस बना था। बीजेपी उससे अलग थी, बाद में फिर उससे समर्थन से वीपी सिंह सरकार बनी। तो ये सब कुछ नई बात नहीं है। राजनीति में जहां संविधान होता है, जहां लोकतंत्र होता है, वहां पर ऐसा होता है और ये होने जा रहा है। 2024 ही इसका लक्ष्य है और दोनों जो पक्ष हैं, पक्ष और विपक्ष, एक तो एनडीए गठबंधन है और दूसरा इसको इंडिया गठबंधन किया गया है। तो अब देखिए आज जो बैठक होगी शाम में, उसके बाद उसका फलाफल निकल करके आएगा। लेकिन शाहनवाज, इसमें बहुत ये जो 28 दल इकट्ठे एक साथ मंच पर आए हैं, अब देखिए जो कमेटी बनाने की बात कही जा रही है, उसमें सिर्फ 11 दलों को शामिल किया जाएगा। बाकी जो छोटे दल हैं उनसे कोई भी प्रतिनिधि नहीं होंगे। क्या इससे रोष नहीं बढ़ेगा, आक्रोश नहीं बढ़ेगा? और इन्हीं सब चीजों को लेकर ये लगता है कि क्या नेतृत्व पर फैसला जल्द से जल्द हो पाएगा कि आखिर इस अलायंस को लीड कौन करेगा, किसके हाथ में बागडोर दी जाएगी, चेहरा कौन होगा? बहुत आसान नहीं है, क्योंकि आगे क्या होगा जी, क्योंकि वहां जो लोग बैठे हुए हैं
वो पहले से बैठकें कर रहे हैं। आप देख रही हैं कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार अलग बैठक कर चुके हैं पहले। आगे की बैठक को आगे सुचारू रूप से कैसे चले, उसको आगे कोई विघ्न ना हो, उसमें ये एजेंडा तय किया है वहाँ की बैठक ने। और ये आगे क्या होगा, आगे ये चलेगा कि आगे बीच में ही कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि नेतृत्व का सवाल तो बहुत बड़ा सवाल है, भागीदारी का भी सवाल बहुत बड़ा सवाल है। अब उत्तर प्रदेश को ही देख लें, कल से एक नई बात सुनने में आ रही है मायावती के बारे में कि मायावती को भी दावत दी है लालू प्रसाद यादव ने, और उन्होंने कह दिया है कि हम अकेले चलेंगे। उनका जो एक्सपीरियंस रहा वो अच्छा नहीं रहा है। बहरहाल ये आगे चल करके बहुत कठिन है डगर पनघट की, ये कह सकते हैं आप इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि आसान नहीं है। बहुत सारे लोग तो उसमें शामिल ही नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर केसीआर को आपने देखा होगा कि उन्होंने कई स्टेट्स में जाके, झारखंड भी आए थे, वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने कोशिश की कि गठबंधन बने। उससे पहले अगर हम बात करें तो चंद्रबाबू नायडू ने कोशिश की थी पिछली बार, लेकिन अब वो खुद एनडीए गठबंधन के साथ हैं, इस अलायंस से दूर हैं। अभी आप मिसाल के तौर पर देखें, नवीन पटनायक के जो पुत्र हैं, जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, वो बिल्कुल आइसोलेटेड हैं, तटस्थ जिसको कहते हैं, ना वो बीजेपी के तरफ हैं न ही गठबंधन की तरफ है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं शाहनवाज कि सभी को एक मंच पर लाना उतना ही मुश्किल है जितना आप नेतृत्व के सवाल पर बात कर रहे हैं, सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर बात कर रहे हैं। वो चीजें तो सेकेंडरी हैं, प्राइमरी यही है कि क्या एक साथ सब हाथ मिला पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और शायद इन्हीं सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं इन बैठकों के जरिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जो 2 दिनों की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जा रहे हैं, कुछ ना कुछ किसी ना किसी बातों पर जरूर सहमति बने और कुछ हल निकले। बहरहाल आप नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका शाहनवाज। तो देखिए, INDIA की बैठक है और ये तीसरी बैठक है। जब ये अलायंस फॉर्म किया गया उसके बाद से ये तीसरी बैठक होनी है और ये 2 दिवसीय बैठक मुंबई में हो रही है, जिसमें कई मसलों पर चर्चा की जानी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।